हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। इसलिए जो कोई अभी इस वक्त पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हो और जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप होने वाली है। इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले तो गूगल क्रोम पे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे क्या, एस बी आई आशा स्कॉलरशिप, एस बी आई आशा स्कॉलरशिप। आप लोग जैसे ही ये लिखेंगे उसका सर्च कर देंगे तो आप लोग सीधा एस बी आई आशा स्कॉलरशिप, जो कि बडी फॉर स्टडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस पर रिडायरेक्ट होंगे। तो चलिए मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ पे क्लिक करना है। ये जो दिख रहा है सबसे पहले जो वेबसाइट आया उसमें आप सभी लोग क्लिक करेंगे। देन हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हम लोग एस बी आई आशा स्कॉलरशिप में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, मैं इसे ट्रांसलेट कर लेती हूँ। यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुका है। तो ये जो स्कॉलरशिप है गाइस, मैं बताना चाहूँगी, ये एस बी आई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 का है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट क्लास 9th में है और जो पीजी कर रहे हैं, यानी कि क्लास 9th से पीजी तक के बीच जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये स्कॉलरशिप खुला हुआ है। यानी कि 9th से 12th तक के लिए, 9th से 12th के लिए, और अंडर ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, इसके अलावा जो पीजी कर रहे हैं, इन सब के लिए ये स्कॉलरशिप है। इसलिए चैनल पे आप लोग बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। तो यहाँ पे जितना कुछ भी लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पे आप सभी लोग इसे पढ़ लें। अगर मैं खुद पढ़ूंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग जानकारी के लिए पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा स्कॉलरशिप है। मैंने जैसे बताया ना आप लोगों को, ये स्कॉलरशिप सब तरह के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो है एस बी आई प्लेटिनम जुबली स्कॉलरशिप, जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए है। ये यहाँ पे आई थिंक ग्रेजुएशन के लिए है, और ये पीजी वालों के लिए है। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है स्नाकोत्तर। इसके अलावा यहाँ पे ये है मेडिकल स्टूडेंट के लिए है ये। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं ये आईटीआई वालों के लिए है, और यहाँ पे आईआईएम जो कर रहे हैं उनके लिए है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे विदेश में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप है। यानी कि एस बी आई आशा स्कॉलरशिप जो है, एस बी आई बैंक जो है, इतना सारा स्टूडेंट्स के लिए अपना फंड जारी करते हैं स्कॉलरशिप देने के लिए, और बच्चों का हेल्प करने के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, पढ़ने के सेक्टर में इतना सारा हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे, और जैसे मैं इसमें अप्लाई करूँगी वैसे आप लोग भी अप्लाई करेंगे। एक एक चीज़ स्टेप वाइज देखते हुए आप लोग रहेंगे, और कैसे कैसे मैं इसमें क्लिक करूँगी वैसे वैसे आप सभी को भी क्लिक करते जाना है, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। तो आज हम लोग सिर्फ एस बी आई स्कॉलरशिप जो है क्लास 9th से लेकर 12th तक के लिए है, उनका वाला अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ अभी अप्लाई करें, अभी अप्लाई करें, इसमें आप सभी को क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने का फॉर्म हमारे सामने खुल जाएगा। ये सारा चीज़ जो है आप सभी लोग अगर पढ़ लेंगे तो आप सभी के लिए सही रहेगा। मैं वैसे पढ़ नहीं रही हूँ, आप लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो सही रहेगा आप सभी के लिए। तो जैसे कि मैं अभी क्लास 9th से लेकर 12th तक के लिए भरने वाली हूँ, वो लोग कैसे भरेंगे उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले ही क्लिक किया हुआ है कि विद्यालय, स्टूडेंट है ना, 9th से 12th के लिए, तो फिर इसमें ब्लू टिक रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ जो लिखा हुआ है अभी अप्लाई करें, इसमें आप सभी को क्लिक करना है गाइस। तो चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप सभी के पास जो है ना ऐसे खुल जाएगा, इस तरह से आप सभी के सामने ट्रांसलेट। समझ में नहीं आता है तो आप सभी लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसलिए मैं ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे जितना कुछ भी लिखा हुआ है, स्कूली छात्रों के लिए एस बी आई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप, यानी कि छात्रवृत्ति, और इसका जो लास्ट डेट है ना गाइस, अभी बहुत टाइम है, 15 नवंबर दिया हुआ है। यानी कि अभी भी आप लोगों के पास इतना टाइम है, आप लोग इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा करके स्कॉलरशिप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसका भी एलिजिबल क्राइटेरिया लिखा हुआ है।
स्कूली छात्रों के लिए SBI प्लेटिनम जुबली आशा छात्रवृत्ति 2025-26 और ये खुला है भारतीय नागरिक के लिए जो इंडियन हो और जो कक्षा 9th से लेकर 12th तक के बीच में स्टडी करते हैं और जिसका लास्ट ईयर कम से कम 75% उसका मार्क्स आया हो और उसका जो इनकम होगा वो 3 लाख तक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ पे लड़कियों के लिए जो है ना रिजर्वेशन है 50। लड़की लोग आप लोग अप्लाई करना एकदम ना भूलें, आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। और यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पे आरक्षण है। अगर आप ST हैं तो आपका स्कॉलरशिप मिलना तय है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रारंभ करें, इसमें आप सभी को क्लिक करना है। आप सभी लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा भरने के लिए। एक एक स्टेप यहाँ पे आप सभी को भरते जाना है। यहाँ पे आपका नाम भरना होगा सबसे पहले तो, देन आपका लास्ट नेम। इसके अलावा यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप लोग फिल करें, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, कोई दूसरा नंबर आप लोग यहाँ पे भरेंगे और आपका व्हाट्सअप नंबर जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यहाँ पे आपका जेंडर क्या है, आप कौन से कैटेगरी के हैं, आपका आधार नंबर, आप स्टूडेंट है तो यहाँ पे आधार ID आपको डालना होगा। आपका एनुअल इनकम कितना है वो भी भर ले। क्या आप दिव्यांग हैं, अगर नहीं है तो नो पे डालना है आपको। और पेरेंटल स्टेटस, आपके मम्मी पापा दोनों जीवित हैं या फिर दोनों नहीं हैं, ये आएगा ऑप्शन में, तो आप लोग ऐसे करके भर लें। और आप लोग कितने भाई बहन हैं ये भी भरना होगा आप सभी को। आपका परमानेंट एड्रेस जो है उसका डिटेल भरना होगा, आपका विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस वगैरह, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप लोग अच्छे से भर लें। उसके बाद आप कौन से स्टेट के हैं वो भरना होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका। और नेक्स्ट आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये जो एजुकेशन डिटेल है ना, आप सभी लोग इस पर क्लिक करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्लास सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 9th में है तो 9th भरें और 10th में है तो टिक यहाँ पे कर सकते हैं आप। इसके अलावा 11th-12th में जिस भी क्लास में है आप सभी लोग अगर टिक करेंगे तो उसके अनुसार ही आप सभी को यहाँ पे आगे नेक्स्ट भरने के लिए डिटेल आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो फैमिली मेम्बर है, इस पर आप सभी लोग अगर क्लिक करेंगे तो फैमिली मेम्बर से रिलेटेड आप सभी को यहाँ पे कुछ डिटेल देना होगा। चलिए हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो फैमिली मेम्बर में जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है मदर के बारे में आपको डिटेल भरना है। इसके अलावा आपके घर के कोई भी गार्जियन के बारे में डिटेल देना होगा। तो चलिए हम लोग इसे भी खोल करके देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप अपनी माँ का नाम बताना होगा आपको, मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम कितना है, रिलेशन क्या है, और आपके मम्मी जो है या फिर मदर जो है कितना तक पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं वो भी भरना है। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। और गार्जियन में भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोई भी आपके फैमिली मेम्बर में से किसी एक का नाम देना होगा आपको। और उनका फ़ोन नंबर, उनका एनुअल इनकम यहाँ पे 0 आप लोग कर देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मम्मी का अगर इनकम हम वहाँ पे भर दे रहे हैं तो यहाँ पे नहीं भी भरेंगे तो भी सही रहेगा। आपका रिलेशन क्या है, कितना तक पढ़े लिखे हैं और क्या करते हैं, सारा डिटेल भरने के बाद आप लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। इस तरह से गाइस आप सभी लोग इसे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो दस्तावेज जो लिखा हुआ है, ये सारा चीज़ आप सभी को इसे भरने के लिए आप सभी को यहाँ पे जितना कुछ यहाँ से यहाँ तक इतना कुछ बोला गया है आप सभी को अपलोड करने के लिए, वो सारा चीज़ आप सभी को अपलोड करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ब्राउज जो लिखा है ना, इस पर आप सभी लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF खुल जाएगा जो आपको अपलोड करना होगा। तो आप अपना गैलरी से ढूंढ करके कम से कम 20 KB और 2 MB के बीच होना चाहिए। आप सभी लोग उसे रिसाइज करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर इतना के बीच नहीं रहेगा तो आप सभी का डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड नहीं होगा, इसलिए उसे रिसाइज कर लेंगे पहले ही और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप लोग जैसे ही अपलोड करते जाएंगे यहाँ पे ग्रीन टिक दिखता जाएगा। और पहचान प्रमाण पत्र दोनों पक्ष यानी कि आपका जो आधार कार्ड है ना, दोनों साइड का आप सभी को यहाँ पे अपना अपलोड करना है। उसके बाद पिछली कक्षा की मार्कशीट, यानी कि अगर आप क्लास 10th का अप्लाई करें तो क्लास 9th का आपको यहाँ पे रिजल्ट अपलोड करना है। ओके, आप सभी को समझ आ गई होगी। और वर्तमान टाइम पे आप अगर 10वीं में पढ़ाई करें तो 10वीं का भी मार्कशीट, कुछ तो एग्जाम होगा आपका पहले ही हो चुका होगा, उसका आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे छात्र पहचान पत्र, यानी कि स्कूल का कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप वहाँ के स्टूडेंट हैं। हो सकता है वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट के रूप में रहे। और जैसे कि आपका हो सकता है वो ID कार्ड हो, इसे भी प्रूफ माना जाएगा। और आप एडमिशन लिए हैं तो उसका रसीद होगा, उसका फ़ोटो आप सभी को यहाँ पे अपलोड करना है। देन आपका जो SBI
का जो खाता है वो आप सभी को यहाँ पे अपलोड करना है। और आपका पारिवारिक आय कितना है उसका यानी कि इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आप सभी को अपलोड करना है। आप कौन से कास्ट के हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होना चाहिए। और अपना घर का चित्र बाहर का और अंदर का कैसे दृश्य है वैसे आप सभी लोग क्लिक करेंगे और उसे रिसाइज कर लेंगे। कम से कम 2 MB के बीच होना चाहिए और आप सभी लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और जो मैं आप सभी को बताइए कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है ना गाइस, आप सभी लोग अपने स्कूल और कॉलेज में जाकर के पता करेंगे कि बोनाफाइड फॉर्म कहाँ मिलेगा। कोई भी कैफ़े वगैरह में मिल जाएगा, स्कूल के आसपास वाला कैफ़े में, तो वहाँ से आप लोग ले करके और उसमें साइन वगैरह सारा चीज़ करके आप सभी लोग उसमें प्रिंसिपल का साइन वगैरह जो होना चाहिए उसमें सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यूस, यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो है ना सेव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यूस क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप सभी को सब कुछ भरना है उसके बाद ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका सारा चीज़ सेव हो जाएगा। जैसे कि मैं तो खुद के लिए नहीं भर रही हूँ इसलिए आप सभी लोग मैं जैसे बता रही हूँ वैसे आप लोग भरते जाएंगे तो सारा आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने जो है ना प्रतिक्रिया दे, यानी कि कुछ सवाल यहाँ पे पूछा गया है उसका आपको जवाब देना है। तो चलिए हम लोग इसे भी खोल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे संदर्भ जोड़ सकते हैं, आपको जोड़ना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया कम से कम 2 संदर्भ जोड़ें, यानी कि आपके आसपास के कोई होंगे पड़ोसी वगैरह, कुछ चाचा चाची, उनका आपको डिटेल देना होगा और दूसरा जो है आपके कोई पड़ोसी होंगे उनका डिटेल देना होगा। तो चलिए हम लोग इसे भी फिल कर लेते हैं। तो किसी का भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, हो सकता है आप अपनी चाची का या चाचा का दे सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर दे सकते हैं और रिश्ता उनका क्या है आपके साथ और क्या संबंध वगैरह है वो सर वो सभी चीज़ यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे बचाना जो लिखा हुआ है यानी कि सेव, इस पर क्लिक करना हो तो सेव हो जाएगा और सारा आपका रिपोर्ट जो है ना अपडेट हो चुका है। यहाँ पे पड़ोसी पे क्लिक करेंगे, पड़ोसी के कोई भी एक सदस्य का यहाँ पे नाम लिखेंगे, उनका फ़ोन नंबर संबंध आपको चुनना है और यहाँ पे बचाना जो लिखा हुआ है इस पर आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है सहेजे जारी रखें, इस पर आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद ही सेव होगा आपका सारा डिटेल। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है बैंक का विवरण से एकदम अच्छे से देखना है आप सभी को मेरा वीडियो और अच्छे से फिल करना है। तो चलिए इसे भी हम लोग अपना सारा डिटेल भर करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है विवरण जोड़ें, इस पर आप सभी को क्लिक करना है गाइस, विवरण जोड़ें। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं बैंक विवरण। तो यहाँ पे खाता धारक का नाम, आपका जो नाम होगा, खाता संख्या आप सभी को भरना है। उसके बाद IFSC कोड आपका यहाँ पे है वो भी फिल करना है। IFSC कोड, खाता संख्या, आपका नाम और बैंक का नाम यानी कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस भी बैंक का आपका अकाउंट रहेगा वो आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। कौन सा ब्रांच में आता है ये सारा चीज़ फिल करके आपको सेव करना है। सेव पे चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। अकाउंट नंबर वगैरह आप सभी लोग अच्छे से एकदम भर लें। तो सेव पे हम लोग क्लिक करते हैं तभी सेव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं भरा है तो आप सभी लोग भर लेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ओके, ये सारा चीज़ आप सभी को ये सारा बॉक्स जो है ना क्लिक करना है। आप सभी लोग क्लिक करने से पहले एक बार इसे पढ़ लें जानकारी के लिए। तो क्लिक करने के बाद आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्लिक कर लेते हैं गाइस। सतपूर्व दर्शन पे आप सभी को क्लिक करना है। मेरा कुछ भरा नहीं हुआ है इसलिए हमारी डायरेक्ट नहीं हुए। जैसे आप सभी लोग इसमें क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे ना गाइस, हाँ सहेजे जारी रखें, सारा कुछ मैंने अपना डिटेल भर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सहेजे जारी रखें, इसमें क्लिक करना है आप सभी को। तो आपका सारा डिटेल जो है ना बैंक से रिलेटेड सब कुछ सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ सवाल पूछा गया है कि आप इस स्कॉलरशिप का क्या करेंगे। तो ट्रांसलेट कर लेती हूँ मैं पहले। यदि छात्रवृत्ति मिल जाए तो इसका उपयोग आप कैसे करेंगे, इसका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो ट्यूशन फ़ी के लिए, अचल के लिए, पुस्तक खरीदने के लिए, वर्दी, कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो जितना आप सभी को क्लिक करना है, जिन जिन क्षेत्र में आप अपना खर्च करेंगे क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपने पिछली क्या आपने पिछले वर्षों में SBI आशा स्कॉलरशिप प्राप्त की है, नहीं। तो फिर यहाँ पे आप सभी को नहीं पे क्लिक करना है गाइस। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर पे है यदि हाँ तो वह वर्ष चुने जिसमें आपको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। यदि आपको छात्रवृत्ति नहीं मिली है तो लागू नहीं पर चुने। तो लागू नहीं पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सब कुछ आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं, सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है लेकिन मैं पढ़ करके सुना देती हूँ। क्या आपको पिछले शैक्षणिक वर्ष में कोई सरकारी या निजी स्कॉलरशिप मिली है, अगर नहीं मिली है तो फिर नहीं करना है आप सभी को क्लिक। अगर मिली है आप सभी को राशि तो कितनी मिली है और कौन सा स्कॉलरशिप मिला है। अगर कुछ नहीं मिला है तो आप लोग यहाँ पे जीरो भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जीरो भर देते हैं, यहाँ पे है कि नहीं कुछ स्कॉलरशिप नहीं मिला है तो। और यहाँ पे 7वां नंबर पे है क्या आपके पास SBI बैंक खाता है, अगर है तो हाँ लिखेंगे, SBI अकाउंट है तो, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, यदि नहीं तो आप SBI अकाउंट यानी कि बैंक खाता खोलना चाहेंगे। यदि आपके पास पहले से ही SBI खाता है तो कृपया लागू नहीं पर क्लिक करें। आपके पास अगर है तो फिर आपको लागू नहीं पे क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं क्योंकि मेरे पास पहले से ही SBI का खाता है। हो गया।
तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि आपको जो है ना इस स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला? तो सोशल मीडिया के ज़रिए, बड़ी फोर स्टडी पोर्टल के ज़रिए, समाचार पत्र, एसबीआई शाखाएँ, एनजीओ, मित्रों और परिवार के संदर्भ। तो आप सभी को कैसे पता चला? सोशल मीडिया के ज़रिए ना, तो सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला चीज़ हम भूल गए थे, दिखा नहीं था। आपको अपने बारे में कुछ बताना है, जैसे कि आप अपना नाम बता सकते हैं। उसके बाद जो है आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, सेमेस्टर इतना में हूँ, या फिर मैं अभी 12th क्लास में पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ करके मैं अच्छा रिजल्ट लाना चाहती हूँ और अपने मम्मी पापा को खुश करना चाहती हूँ। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। मैं पढ़ कर के लाइफ में आगे चल कर के मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत इंटरेस्ट है। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती हूँ। आप अपने बारे में जितना कुछ लिख सकते हैं, कम से कम 50 वर्ड का आप सभी लोग यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कम से कम 50 वर्ड का होना चाहिए, तो आप सभी लोग यहाँ पे भर लेंगे 50 वर्ड का अपने बारे में। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यू। तो चलिए हम लोग इसमें क्लिक करते हैं, तो सेव हो जाएगा गाइस आप सभी के सामने। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे क्लिक करना है, ये सारा चीज़ जो लिखा हुआ है मैंने सारा कुछ भर दिया है गाइस। तो चलिए हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पूर्वदर्शन जो लिखा हुआ है, आप सभी लोग को इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी के सामने सबमिट करने का एक ऑप्शन आएगा गाइस। लास्ट में आप सभी को सबमिट कर देना है। इस तरह से आप अपना फॉर्म स्कॉलरशिप एसबीआई वाला में भर सकते हैं, यानी कि क्लास 9 से लेकर 12th तक के लिए आप सभी को ऐसे फिल करना है। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि आप सभी को और कैसे भरना है मेडिकल फील्ड में, और जो अंडर ग्रेजुएशन वगैरह जो कर रहे हैं पीजी के लिए, बस उसके लिए भी ऐसे ही भरना होगा। तो आप सभी लोग अगर कमेंट कर देंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।